हेलो स्टूडेंट, आज आपके सामने हम आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज अभी आपको हमने पिछली क्लास में इसका इंट्रोडक्शन के माध्यम से आपको चैप्टर क्लियर कर दिया था। आज आपके सामने हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। आपको लीनियर इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक, जिसको आपको ग्राफिकली द्वारा आपको शो करना है, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज। 10 स्टूडेंट हैं किस क्लास 10th के, जिन्होंने किस में मैथमेटिक्स क्यूज में पार्टिसिपेट किया गया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, अगर जो नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज़ से, कितनी, 4। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो आपको पता करने हैं कि कितने गर्ल्स और कितने बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया है। नाउ लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स। हम मान लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए, एक्स हो गए, और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो गई, वाई हो गई, ठीक। तो अब जो हमारा क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y = 10, मतलब टोटल जो स्टूडेंट हैं आपके पास वो कितने दिए गए, 10 दिए गए। तो x + y = 10 फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन कह रहा है कि y क्या है, गर्ल है, तो ठीक है, तो गर्ल कितनी है, 4 ज़्यादा है बॉयज़ से। तो सेकंड इक्वेशन जो है वो ये हो गई है। नाउ अब क्या करेंगे, इनके पॉइंट्स को हम ग्राफ द्वारा शो करेंगे। तो पहले हम इन पॉइंट से इनके कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे, कौन कौन से कोऑर्डिनेट हैं इसके। नाउ x और y की वैल्यू लेंगे फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो अगर हम y की वैल्यू 7 लेते हैं और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और x की वैल्यू 6 लेते हैं तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। इसी टाइप से इसमें लेते हैं, अगर x 0 लेंगे तो y 4 हो जाएगा, x 2 लेंगे तो y 6 हो जाएगा, ठीक। तो ये तो इसकी वैल्यू हो गई। अब आपको क्या करना है कि इसको ग्राफ के थ्रू शो करना है। नाउ एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, ठीक, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। इन पे ये पॉइंट को हमने ड्रॉ कर लिया, इधर से भी इधर से भी। इस साइड में जो है वो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। नाउ पहला जो पॉइंट है 3,7, तो 3,7 कहाँ पे है, वो ये है, ठीक। टू 6 एंड 4,0,4, ठीक। तो ये पॉइंट्स हमने कुछ फाइंड कर लिए हैं और दूसरी लाइन से इधर भी फाइंड कर दिए हैं। अब इन लाइन से हम क्या करेंगे, दोनों लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही उनकी x और y की वैल्यू हो जाएगी, यानी दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये है। तो 3,7 मतलब x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, y कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन इज 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन्स की जो कीमत है वो कितनी है, 50 रुपीज़ है। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, और 7 पेंसिल और 5 पेन्स की जो कीमत है वो कितनी हो गई है, वो 46 हो गई। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो आपको इसमें भी उसी टाइप से करना है कि इसकी भी आपको कॉस्ट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उसी टाइप से इसमें भी करना है। क्या करना है कि हमें पेंसिल
और पेन की, दोनों की अलग अलग कॉस्ट ले लेनी है। तो हमने लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी एक्स और कॉस्ट ऑफ पेन बी वाई। पेंसिल की हमने एक्स ले ली और पेन की वाई ले ली। तो अब जो हमारा क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि 5x + 7y = 50 और 7x + 5y = 46। ये दोनों क्या हो गई आपकी इक्वेशन हो गई, एक फर्स्ट हो गई एक सेकंड हो गई। अब इन इक्वेशंस को आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के लिए फाइंड करते हैं, यहाँ इस साइड में सेकंड। अब जैसे हमने x की वैल्यू 3 ले ली है तो y की क्या हो जाएगी, 5 3 जा 15 हो गया है, 7y = 50। अब 7y = इधर से इसको LHS से RHS की तरफ लेके जाएंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगे। तो 7y = 50 - 15 यानी कि 7y = 35। ना y = 35/7 तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक इसी टाइप से सेकंड जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमने क्या ले लिया, y को 0 कर लिया। ठीक तो x की क्या हो जाएगी, 5 से इसमें डिवाइड हो जाएगी यानी 10 हो जाए। नाउ नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो ये है, अगर हम x 8 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 × 8, 7 8 जा 56, 5y = 46। अब LHS से 56 को RHS की तरफ लेके जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की, 5y = 46 - 56 = -10। नाउ y = -10/5, 5 2 जा 10, y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -2। तो आपके जो पॉइंट आ गए वो आ गए हैं 8, -2 और 3, 5। इसके लिए 3, 5 और 10, 0। अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ पे शो करेंगे। तो सबसे पहले 10, 0 आपने यहाँ पे शो कर दिया, 10, 0 आ गया। ठीक देन 8, -2 आ गया इधर, 3, 5 इसमें भी, 3, 5 उसमें भी। तो आप क्या करो, अब इससे लाइन ड्रॉ कर लो। ये जब हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट आया वो आया 3, 5। अभी आपको हमने पहले भी इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया था कि जो हम फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं वो आपका एक्स एक्सिस पे होता है, दूसरा जो होता है वो वाई एक्सिस पे होता है। ठीक तो 3, 5 यानी कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल क्या हो गई, 3 रुपीज़ हो गई। कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या हो गई, 5 रुपीज़। तो इस टाइप से आपका जो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। Now on comparing the ratio of A1/A2, B1/B2 and C1/C2, तो इसमें क्या करना है, आपको रेशियोज कंपेयर करना है। उसके बाद आपको इक्वेशन बतानी है किस टाइप की इक्वेशन आपकी है। नाउ फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो आपको ये बतानी है कि ये जो लाइंस हैं वो आपकी पैरेलल हैं कि कोइंसिडेंट हैं। ठीक जैसा कि आपको हम इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बता चुके हैं। चलिए पहली जो आपके पास इक्वेशन में है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ये आपके पास दो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, इनको आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो सेम जैसे आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया है, A1/A2 = 5/7 आ गया, B1/B2 = -4/6 आ गया, और C1/C2 क्या हो गया, -8/9 हो गया। अब इनको कंपेयर करते हैं। हमारी जो A1 और A2 की वैल्यू है वो डज नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब इनकी जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल नहीं आ रही। तो A1 5/7,
4/6, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जब ये इक्वल नहीं है तो द लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। मतलब कंडीशन क्या है कि अगर ये लाइन्स आपकी इक्वल नहीं होती हैं तीनों पॉइंट, तो लाइन क्या कर रही हैं, आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0। नाउ 18x + 6y + 24 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है आपके पास, तो इनसे आप सेम जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन में करवाया उस टाइप से इसमें भी करना। तो A1/A2 कितना आ गया 9/18, B1/B2 कितना आ गया 3/6 एंड C1/C2 12/24 आ गया। अब इसको आप क्या करो, इससे लोएस्ट टर्म में चेंज कर लो। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, C1 की वैल्यू है 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो अब जब आपने इनकी वैल्यू निकाल ली है तो तीनों में क्या आ गया आपका 1/2, 1/2, 1/2, यानी देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब इसमें आपकी तीनों जो वैल्यू हैं वो इक्वल आ गई तो लाइन कैसी हो गई, आपकी कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0। 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। ये दो आपके पास लीनियर इक्वेशन दी गई हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, अब इसमें भी सेम उसी टाइप से देखेंगे। A1/A2 इज इक्वल टू 6/2 हो गया। B1/B2 कितना हो गया 3/1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे y का जो भी कोएफिशिएंट है वो नहीं दिया गया है तो 1 लेंगे। और C1/C2 कितना हो गया 10/9 हो गया। नाउ 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और इधर भी 3/1 है, तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो जब इस टाइप की कंडीशन होगी, क्या A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होता है और C1 C2 के इक्वल नहीं होता है, तो ऐसी लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक, तो द लाइंस आर पैरेलल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज ऑन कंपेयरिंग द रेशियो को इसमें भी आपको कंपेयर करना है, जैसा कि अभी आपने सेकंड क्वेश्चन में रेशियो को कंपेयर किया था, सेम उसी टाइप से इसमें भी आपको क्या करना है, रेशियो को ही कंपेयर करना है। तो ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the following pairs of linear equation are consistent and inconsistent। तो जैसे उसमें पैरेलल कोइंसिडेंट के लिए पूछा गया था और इंटरसेक्ट के लिए, तो इसमें आपसे पूछा गया है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो जैसे हमने उसमें किया था सेम उसी टाइप से इसमें भी आपको पहले देखना है कि क्या कंडीशन है। तो फर्स्ट जो आपकी लीनियर इक्वेशन है वो है 3x + 2y इज इक्वल टू 5 दिया गया और इधर 2x - 3y इक्वल टू 7 दिया गया। तो A1/A2 की कंडीशन क्या आ गई 3/2 आ गई, B1/B2 2/-3 आ गई और C1/C2 5/7 आ गई। ठीक, तो कंडीशन A1/A2 इज डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये दोनों इक्वल नहीं आ रही हैं और C1/C2 भी नहीं आ रही, तो 3/2 डज नॉट इक्वल टू 2/3। कंडीशन क्या हो गई A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो लाइंस कैसी हो गई, जब आपने पहले पढ़ा था कि A1 और A2
अपॉन में है और B1 B2 अपॉन में, तो दोनों अगर इक्वल नहीं आ रहे तो ऐसी लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस ही आपकी क्या होती हैं, वो इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। A1 अपॉन A2 इक्वल टू 2/4 आ गया। B1 अपॉन B2 की जो वैल्यू है वो 3/6 आ गया। C1 अपॉन C2 की वैल्यू 8/9 आ गई। नाउ तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या आ रही, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। B1 और B2 की वैल्यू क्या आ रही, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 आ गई। तो A1 अपॉन A2 जो है वो इक्वल तो है B1 अपॉन B2 के, लेकिन C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। तो जब A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के और डज नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2 के, तो ऐसी लाइंस, अभी आपको क्या बताया था कि ऐसी लाइंस होती हैं आपकी पैरेलल लाइंस। ठीक, तो जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, वो इक्वेशन आपकी होती है इनकंसिस्टेंट। कैसी होती, इनकंसिस्टेंट होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का ही थर्ड जो पार्ट है वो कहता है कि 3/2x प्लस 5/2y इज इक्वल टू 7। नाउ 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। चलिए अब इसकी भी आप पहले क्या करेंगे, कंडीशन देखेंगे जैसे अभी तक आप देखते आए हो। A1 अपॉन A2 पहले इसमें दिया फ्रैक्शन में, तो 3/2 तो ऐसे ही लिख लेना। 9 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सेम B1 अपॉन B2 5/2 है ही, इंटू 10 कर देना। ठीक, C1 अपॉन C2 7/14 आ गया। जब आपने इसे 3 1 जा 3 3 3 जा 9 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और 7 1 जा 7 7 2 जा 14, जब आपने इस टाइप से सॉल्व किया तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी A1 अपॉन A2 जो है वो B1 और B2 के इक्वल नहीं है और ना ही C1 अपॉन C2 इक्वल है। जब तीनों ही वैल्यू आपस में इक्वल नहीं आ रही हैं, अभी आपको हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी बताया था, जब ये आपस में इक्वल नहीं आ रही हैं तो ऐसी लाइंस क्या हो गई, ये लाइंस इंटरसेक्टिंग हो गई। ये लाइंस कैसी हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। ठीक, तो जब इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई तो ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, कंसिस्टेंट हो गई है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट जो इसके पार्ट हैं 4 और 5 उनको देखते हैं। फोर्थ जो पार्ट है वो है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 और माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22। ये दो आपके पास लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है कि A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या आ गई, 5 अपॉन माइनस 10 है। B1 अपॉन B2 जो है वो माइनस 3/6 है और C1 अपॉन C2 वो भी 11 अपॉन माइनस 22 है। तो जब आप इसे सॉल्व करते हो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 11 1 जा 11 11 2 जा 22, जब इस टाइप से आप सॉल्व कर रहे हो तो आपकी जो वैल्यू आ गई हैं वो क्या हो गई, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। जब ये आपस में इक्वल हो गई तो लाइंस कैसी हो गई आपकी, कोइंसिडेंट हो गई। ठीक, कोइंसिडेंट लाइन हो गई, जैसे आपको अभी तक पहले भी पढ़ाया। तो जब कोइंसिडेंट हो गई तो कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है आपकी, कंसिस्टेंट होती। ठीक, तो इक्वेशंस जो हो गई वो आपकी क्या हो गई, कंसिस्टेंट हो गई। चलिए नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसको देखते हैं। वो है 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8
2x + 3y = 12। नाउ ये आपके पास दो क्या है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक। तो इनको भी हम सेम वैसे ही कंपेयर करके देखते हैं। a1/a2 = वैल्यू क्या है आपकी 4/3 और ये वाला 2 आ गया मल्टीप्लाई। नाउ b1/b2 कितना है 2/3 है। c1/c2 कितना है 8/12 है। अब क्या करेंगे, इसे जो वैल्यू लोएस्ट टर्म में आपकी चेंज हो रही है, ठीक, उसको चेंज करके देखते हैं। तो चेंज किया हमने, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यहाँ पे भी 2/3 आ गया और यहाँ पे भी, मतलब आपकी जो तीनों वैल्यू हैं वो सेम आ गई। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो जब तीनों ही वैल्यू इक्वल हो गई तो लाइन कैसी हो गई, कॉन्स्टेंट हो गई, और इक्वेशन कैसी हो गई, कंसिस्टेंट हो गई। तो इस टाइप से आपने क्या अभी सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में कंपेयर करना सीखा है। कंपेयर करना आपको हमने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में भी बताया था किस टाइप से आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। इनमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है, ठीक। इफ़ कंसिस्टेंट, अगर वो कंसिस्टेंट है तो आपको क्या करना है, उसका जो सॉल्यूशन है वो ग्राफिकली शो करना है। चलिए फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। फर्स्ट जो इक्वेशन है वो है आपके पास x + y = 5 and 2x + 2y = 10। कंसिस्टेंट के लिए कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। कंडीशन क्या थी कि जो a1 है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर वो तीनों ही वैल्यू इक्वल होती हैं तो वो लाइन क्या हो जाएगी आपकी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। चलिए देखते हैं a1/a2 की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है आपकी 1/2 आ गई, b1/b2 1/2 एंड c1/c2 वो भी आपकी 1/2 आ गई। मतलब क्या है कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों ही वैल्यू इक्वल आ गई। तो लाइन कैसी होगी, कांस्टेंट हो गई, और इक्वेशन आपकी कैसी हो गई है, कंसिस्टेंट हो गई। तो जब कांस्टेंट हो गई तो क्या करना है आपको, इनको ग्राफिकली शो करना है। तो ग्राफिकली जब हम शो कर रहे हैं, जैसे ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y क्या हो जाएगा 5, और y की वैल्यू 0 ले लें तो x हो जाएगा 5। तो ये इसके दो पॉइंट हो गए 0,5 और 5,0 हो गया। और नेक्स्ट जो है 2x + 2y जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अगर हम 2 ले लेते हैं, 2 × 2 = 4 हो गया। 4 जब इधर आएगा 10 - 4 6, यानी कि 2y = 6 और y = क्या हो जाएगा 6/2, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अगर हम इसमें y की वैल्यू 1 लेते हैं तो x कितना हो जाएगा, ये 2 बन जाए 2 हो गया, और 2 इधर आएगा आपका, तो 10 - 2 कितना हो गया 8, यानी कि 2x = 8 और x = 8/2, यानी कि 2 4 जा 8। तो वैल्यू जो हो गई वो आपकी ये हो गई। ये दोनों पॉइंट के आप जो दिए गए टेबल, ये आपकी दोनों लीनियर इक्वेशंस जो हैं उनके पॉइंट्स हैं। अब इन पॉइंट्स को आपको ग्राफिकली शो करना है। जैसे 0,5, तो 0 x एक्सिस पे आ गया, y एक्सिस पे आपका 5 हो गया, तो 0,5 हो गया। नेक्स्ट 2,3, तो 2,3 2 ये है, 3 ये आ गया आपका एक्सेस। नेक्स्ट 4,1 और 5,0 ये इनके पॉइंट्स हो गए, ठीक। चलिए इस टाइप से जब आपने पॉइंट को शो कर लिया है तो पॉइंट को शो करने के बाद क्या करना है, इससे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, और ये लाइन क्या आ रही है आपकी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक। और
स्टैंड में क्या बताया था कि दो लाइनें आपस में ओवरलैपिंग होती हैं, ऊपर एक के ऊपर एक लाइन ड्रॉ होती है, ठीक। तो ये जो दोनों लाइन है वो एक के ऊपर एक ड्रॉ हो रखी है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। नाउ ये आपके पास दो इक्वेशन दी गई, ये इक्वेशन आपकी 1 हो गई और ये जो है इक्वेशन 2 हो गई। तो a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, a1 कितना है 1 है और a2 कितना है 3, तो 1 अपॉन 3 हो गई। b1 अपॉन b2 1 अपॉन 3 हो गई। c1 अपॉन c2 क्या हो गई 8 अपॉन 16 आ गई। अब इन्हें सॉल्व करके देखते हैं। ये 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ पे जो वैल्यू है a1 अपॉन a2 तो इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन आपको हमने कहाँ पे बताई थी कि जब आपकी पहली दो वैल्यू आपकी इक्वल आती हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आ रही, तो ऐसी जो लाइंस होती हैं वो आपकी कौन सी लाइन होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। ये जो लाइंस हैं वो कौन सी हो गई, पैरेलल लाइंस हो गई। अब जब ये पैरेलल लाइंस हो गई तो इक्वेशन कैसी हो गई आपकी, इनकंसिस्टेंट हो गई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। सेम इसमें भी क्या करना है आपको, पहले कंपेयर करके देखना है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड c1 अपॉन c2 इक्वल टू 6 अपॉन 4। नाउ 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 और इधर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब जो आपकी वैल्यू आ गई a1 अपॉन a2 इज डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये वैल्यू आपकी इक्वल नहीं आ रही। तो इक्वल नहीं आ रही तो लाइंस कैसी हो गई, तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, ठीक। जब इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई तो इक्वेशन कैसी होगी, कंसिस्टेंट हो गई। अब कंसिस्टेंट हो गई है तो आपको बताया था कि कंसिस्टेंट होंगी तो आपको ग्राफ के थ्रू भी शो करना है। यहाँ पे हमने क्या किया, y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में 0 ले लेते हैं, तो x कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और अगर x 0 लेते हैं तो y कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी टाइप से सेकंड इक्वेशन है, तो सेकंड इक्वेशन में अगर x 0 ले लेते हैं, ठीक, तो y कितना हो जाएगा -2 और ये 1,0 हो गया। अब इसको आपको ग्राफ पे शो करना है, तो ग्राफ पे जब शो करेंगे हमारे पास जो पॉइंट है उनको शो करेंगे। तो सबसे पहले 0, -2, 0, -2 ये आ गया, देन 1,0 ये आ गया, उसके बाद 2, 3,0 और 0,6। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इन पॉइंट्स से, ये आपकी एक लाइन हो गई, ठीक, लीनियर इक्वेशन की, और ये वाली दूसरी लाइन हो गई। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया, इसलिए ये लाइंस क्या हो गई आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। तो पॉइंट क्या हो गया 2,2 हो जाएगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इनकी जो वैल्यू निकालेंगे पहले कंपेयर करके, वो हो जाएंगी a1 अपॉन a2 इक्वल टू 2 अपॉन 4, b1 अपॉन b2 इक्वल टू 2 अपॉन 4 एंड c1 अपॉन c2 इक्वल टू 2 अपॉन 5। तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। नाउ b1 अपॉन b2 कितना आ गया, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, c1 अपॉन c2 2 अपॉन 5 हो गया। तो इसमें भी जो वैल्यू आपकी हो गई a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये आपकी आपस में यहाँ पे
इक्वल नहीं है, तो लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगे, और लाइन पैरेलल होंगे तो इक्वेशन क्या होगी आपकी, कंसिस्टेंट होगी, इनकंसिस्टेंट हो गई। इनकंसिस्टेंट में आपसे बोला था कि ग्राफ को नहीं शो करना है, सिर्फ कंसिस्टेंट वाली कंडीशन में ही शो करना था। तो इस तरीके से आपको पैरेलल लाइन, कंसिस्टेंट और जो इनकंसिस्टेंट थी उन लाइंस के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी इसमें आगे भी 3 क्वेश्चंस रह गए हैं इसी एक्सरसाइज के। तो क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 जो है वो है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. तो इसको भी हम ग्राफ के माध्यम से ही शो करेंगे पहले, जिससे आपको अच्छे से ग्राफ पे वैल्यू फाइंड करना आ जाए। तो क्या करते हैं, पहले हम लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन बी एक्स, हमने जो गार्डन की लेंथ है वो क्या ले ली है, एक्स ले ली है, और ब्रेथ क्या हो गई, वाई हो गई। अब जो क्वेश्चन कहता है उसके अकॉर्डिंग समझिए। तो वो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं इसको समझने के लिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B। तो लेंथ जब आपने x ली है, ब्रेथ आपकी y हो गई, तो 2x प्लस वाई। क्वेश्चन की कंडीशन थी कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज हाफ द पैरीमीटर, तो पैरीमीटर का जो हाफ है, हाफ किया हमने यहाँ पे, वो हो गया कितना, 1/2। 1/2 इंटू 2 ब्रैकेट x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 36। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में था कि लेंथ इज़ 4 मोर देन इट्स विड्थ, तो लेंथ जो है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है, ये सेकंड कंडीशन थी। अब आप क्या करोगे, इनकी वैल्यू ग्राफ के थ्रू शो करेंगे। तो ग्राफ के थ्रू शो करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, एक्स और वाई के पॉइंट को निकालेंगे। जब आपके पास इक्वेशन आ गई थी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36, एक्स हमने क्या ले लिया, इसमें 0 ले ली, तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 36 हो गई, और y को 0 ले लिया तो x की वैल्यू 36 हो गई। सेकंड इक्वेशन में अगर y 0 ले लेते हैं तो x कितना हो गया, 4, y 8 ले लिया, x हो गया 12। अब क्या करना है कि इन्हीं पॉइंट को आपको ग्राफ पे शो करना है। तो ग्राफ पे शो करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जो भी पॉइंट्स हैं आपके, कौन से, 0,36 और 36,0, तो इन पॉइंट को ग्राफ पे शो करने के लिए पहले x ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद 36,0 और 0,36 ये पॉइंट आ गए आपके। सेकंड जो लाइन थी उसके पॉइंट थे 4,0 और 12,8। जब भी आप ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए, मतलब इक्वल ही होना चाहिए। तो पॉइंट आपके जो आ गए हैं वो आपने ड्रॉ कर लिए। अब क्या करना है कि यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए और इन पॉइंट से भी ड्रॉ कर दीजिए। तो दोनों लाइन का जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आया, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 20,16 पे। तो लेंथ जो है, लेंथ आपने x मानी थी, तो x कितनी हो गई, 20, और ब्रेथ कितनी हो गई, 16। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन आपको दी गई है, ठीक, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे आपको दूसरी लीनियर इक्वेशन भी लिखनी है जिसमें 2 वेरिएबल हो साथ में और जिसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बन सके। तो फर्स्ट आपको दिया गया है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आपको पहले कंडीशन मालूम होनी चाहिए थी, तो वो क्या थी, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। आपके पास इक्वेशन थी 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। तो आपको ऐसी वैल्यू लेनी है जो इन दोनों के
इक्वल में ना आए। तो हमने क्या ले लिया 3x प्लस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी 2/3 डज नॉट इक्वल टू 3/5। पैरेलल लाइंस कौन सी होंगी? पैरेलल लाइंस के लिए आपको कंडीशन याद होना चाहिए। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। सो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी कि हमने इसके लिए वैल्यू ले ली है 4x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2/4 इक्वल टू 3/6 डज नॉट इक्वल टू 8/3। नेक्स्ट जो है वो है कॉन्स्टेंट लाइन। कॉन्स्टेंट लाइन कौन सी होती है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, मतलब ये वैल्यू आपकी इक्वल होनी चाहिए। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन था। तो अब जब कॉन्स्टेंट लाइन चाहिए, तीनों इक्वल चाहिए, तो सीधा क्या कर दो, पूरी इक्वेशन में ही 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0, 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 8/16। जब आप इस वैल्यू को लोएस्ट टर्म में चेंज करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1/2 और 1/2 हो जाएगी। चलिए इसका जो लास्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं और आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करते हैं। देखिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. So determine the coordinate of the vertex of the triangular region formed by these lines and x-axis and set the triangular region. आपको इसको दोनों इक्वेशन दी गई तो इनको ग्राफ पे शो करना है, साथ ही साथ इन लाइन से जो भी आपका ट्रायंगुलर रीजन बनता है तो उस ट्रायंगुलर रीजन को शो करना है। इक्वेशन इज x माइनस वाई इक्वल टू -1। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। हमने क्या किया, x की जगह 0 ले लिया, ठीक। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। और अगर y की जगह 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। सेम x और y की वैल्यू के लिए यहाँ पे 0 लिया हमने x की जगह, तो x की जगह जब 0 लिया तो y कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे जब इसे सॉल्व करेंगे इस टाइप से तो 2y इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 12/2, तो 2 6 जा इस टाइप से। तो y की वैल्यू आपकी 6 हो गई। देन अगर y की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो 3x इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 12/3, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई 4 आ गई। अब क्या करना है, आपको ग्राफ पे शो करना है। इससे जब ग्राफ पे शो करेंगे तो फर्स्ट जो पॉइंट था वो था आपका 0,1, तो 0,1 तो यहाँ पे आ गया, -1,0 ये आ गया। क्या करना है, इससे एक लाइन ड्रॉ कर दो सीधी। ये हमने जैसे इस पर ड्रॉ करके दिखाई है इसी टाइप से सीधी लाइन ड्रॉ कर दो। दूसरा आपका जो पॉइंट था वो था कितना, 0,6, तो 0,6 यहाँ पे आ गया। 0,4, 4,0 वो यहाँ पे आ गया। यहाँ से भी एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली इस टाइप से। तो इनसे जब इन लाइन को आपने ड्रॉ किया, ये क्या बन गया, एक ट्रायंगुलर रीजन। आपसे क्वेश्चन में बोला था जो भी ट्रायंगुलर रीजन बनेगा आगे उस ट्रायंगुलर रीजन को सेट करना है। हमने सेट कर लिया। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया ये एक ट्रायंगुलर रीजन बना, तो हमने इसका नाम ले लिया क्या, ABC। ए के पॉइंट क्या हो गए, -1,0, बी के हो गए 2,3, सी के हो गए 4,0। तो ये जो कोऑर्डिनेट आए, इन कोऑर्डिनेट को आपको क्या करना है, बताना था कि क्वेश्चन में दिया था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म। तो पॉइंट क्या हो गए कोऑर्डिनेट ट्रायंगल के, -1,0, 2,3 एंड 4,0। तो इस टाइप से ये जो आपकी जो एक्सरसाइज है
3.1 वो आज कंप्लीट होती है। क्लास आपको अगर अच्छी लगती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और किसी को भी डाउट होती है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.2 के साथ। तब तक